प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग सोशल साइंस में क्लास 10th का चैप्टर 6 से ज्योग्राफी में विनिर्माण उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। यहाँ आप एक चौकोर बॉक्स में QR कोड देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करेंगे, तब इसके द्वारा इस चैप्टर से संबंधित कई प्रकार की डिजिटल सामग्री पठन पाठन के लिए मिलेगा, जिससे आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए विनिर्माण उद्योग को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्या है। विनिर्माण का अर्थ है कि हाथ से वस्तुओं का उत्पादन करना, लेकिन इसमें हाथ के साथ साथ मशीन और उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण उद्योग है, इंडस्ट्री है, और यह द्वितीयक क्रियाकलाप सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल होता है। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि उद्योग किस प्रकार का क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीयक क्रियाकलाप है, तृतीयक क्रियाकलाप है। तो आपको उत्तर बनाना होगा यह द्वितीयक क्रियाकलाप सेकेंडरी एक्टिविटीज है। विनिर्माण में कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल को मूल्यवान उत्पाद में यानी उसका रूप को बदलकर उसे अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और इसे ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे लकड़ी से या बांस से कागज का उत्पादन, गन्ना से चीनी का उत्पादन, लौह अयस्क आयरन ओर से स्टील आयरन स्टील का उत्पादन तथा बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। ये सभी कच्चे माल हैं जिससे अधिक मूल्यवान यानी मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अर्थात कच्चे माल के रूप में परिवर्तन कर उसके महत्व में मूल्य में वृद्धि कर देना ही उद्योग कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। यह द्वितीयक क्रियाकलाप है जिसमें कच्चे माल को परिष्कृत कर उसका रूप बदल दिया जाता है। जैसे रूप बदलकर स्टील, कार, कपड़ा, बेकरी, पेय पदार्थ आदि का निर्माण किया जाता है, जिससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी होती है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक महत्व होता है। यह आर्थिक विकास का रीढ़ माना जाता है। तो कैसे ये आर्थिक विकास का रीढ़ माना जाता है, इसको समझते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि विनिर्माण का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो विनिर्माण उद्योग से प्राथमिक क्रियाकलाप जिसमें कृषि के बारे में पढ़े थे, तो विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण होता है एवं द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार भी उपलब्ध होता है। इससे कृषि पर निर्भरता में कमी आती है। देश के औद्योगिक विकास होने से यानी उद्योगों की स्थापना होने से बेरोजगारी और गरीबी दूर होती है, अर्थात लोगों का आर्थिक स्थिति अर्थ यानी जीवन स्तर ऊपर उठता है, ऊंचा उठता है। भारत में जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना भी इसी उद्देश्य से किया गया था कि क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। विनिर्माण से अर्थात निर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है, जिससे व्यापार वाणिज्य बढ़ता है और देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देश जो देश विकसित हैं वो कच्चे माल को विभिन्न प्रकार के उत्पाद में और अधिक मूल्यवान उत्पाद में अपने कच्चे माल को बदल देते हैं और दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, जिससे उन्हें अधिक आय होती है। भारत में भी औद्योगिक विकास में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक कच्चे माल को परिवर्तित कर मूल्यवान बनाकर उसका निर्यात किया जाए। तो इस तरह से विनिर्माण का काफी अधिक अर्थव्यवस्था में महत्व है। कृषि एवं उद्योग, कृषि जो प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग पढ़े हैं और उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप है। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि विशेषकर भारत जैसे देश में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले हैं। जैसे भारत में कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों का विकास हुआ है, जिसके कारण कृषि पैदावार में वृद्धि हुई है और कृषि पैदावार को प्रोत्साहन मिला है। बहुत सारे उद्योग जो भारत के प्रमुख उद्योग हैं
उनका कच्चा माल कृषि से आता है, वे कृषि पर निर्भर हैं तथा कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी बनाने पड़ते हैं, जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि जिस पर किसान निर्भर है, ये उद्योगों में निर्मित होते हैं। इस तरह से कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी मजबूत होती है और भारत में हुई भी है। आज वैश्वीकरण का युग है। यहाँ एक प्रश्न यह पूछता है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो वैश्वीकरण अर्थात विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं, सभी देश की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। एक देश के उत्पाद को दूसरे देश में, दूसरे देश के उत्पाद को तीसरे देश में भेजा जाता है और विश्व एक बाजार का रूप ग्रहण कर लिया है, जिसके कारण हमारे उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। केवल हमारे लिए आज आत्मनिर्भर होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वस्तुओं की गुणवत्ता भी आवश्यक है, जिससे कि वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम दूसरे देश के वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। अब आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, अर्थात उद्योग का भारत की अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। हम पहले से देखे हैं कि अर्थव्यवस्था में योगदान के क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में बांट चुके हैं, जिसे अर्थशास्त्र में भी हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो उद्योग चूंकि द्वितीयक क्रियाकलाप है, द्वितीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, तो पिछले 2 दशक में, यानी 2 दशक, पिछले लगभग 20 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडी, ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में अब आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है। तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र में यह देखा है कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र का योगदान होता है, जिसे 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 2 दशक में सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र का कुल योगदान 27% रहा है, जिसमें से 17% उद्योग का रहा है। भारत की तुलना में पूर्वी एशियाई देश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं पूर्वी एशिया में, उनका सकल घरेलू उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र का 25 से 35% रहा है, जो भारत के तुलना में अधिक रहा है। पिछले 1 दशक में भारत में विनिर्माण क्षेत्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरे विनिर्माण क्षेत्र का 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है, जो अगले दशक में 12% अपेक्षित है, 12% के दर से होनी चाहिए। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास दर 9 से 10% रहा है, लेकिन आगे अगले दशक में 12% अपेक्षित है, अनुमानित है। तो इस तरह से सरकार की नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास से 12% तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुमानित रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने उद्योग क्या है, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, और उसके बाद विनिर्माण के महत्व के बाद भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण का क्या योगदान है, इसको देख रहे हैं।
इसके बाद हम लोग अब देखेंगे औद्योगिक अवस्थिति यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन। किसी भी उद्योग की स्थापना सभी स्थानों पर नहीं हो सकती है। उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल स्थान होना चाहिए। तो जिस स्थान पर उद्योग की स्थापना हो सकती है, अनुकूल है, उसे ही औद्योगिक अवस्थिति इंडस्ट्रियल लोकेशन कहते हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना में कच्चे माल की उपलब्धता, ये सबसे पहली शर्त है। कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा श्रमिक की उपलब्धता, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए। ये उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। वर्तमान समय में मांग, डिमांड या बाजार सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि उद्योगों की स्थापना के कारक यानी कौन कौन से फैक्टर है, उसकी चर्चा करें। तो आप इन फैक्टर की चर्चा करेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार। और मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उद्योग की स्थापना का वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तब ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें आप अगर मांग रहेगा, डिमांड रहेगा तो उसे बनाएंगे, और वह नहीं रहेगा, बाजार रहेगा, तब वह बनाएंगे। क्योंकि पहले 1960 ईस्वी के आसपास तक कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था, लेकिन वर्तमान में बाजार या डिमांड सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है उद्योगों की स्थापना का। उद्योगों की स्थापना उपयुक्त स्थान पर ही होता है जहां ये कारक उपलब्ध होते हैं। अब ये कारक अगर उपलब्ध नहीं भी हो, तब कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है, वहां भी उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यानी उद्योग की स्थापना के जो फैक्टर हैं उस वे कम कीमत के होने चाहिए, यानी लागत कम होनी चाहिए उद्योग की स्थापना के लिए। एक बात और है जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्या औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इसका उत्तर है हाँ, बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। कभी कभी तो उद्योग की स्थापना ही नगरों में लगाए या उसके आसपास लगाए जाते हैं। अर्थात औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। ये सब नगर से ही उपलब्ध होता है उद्योगों को। नगर केंद्र द्वारा दी गई इन सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, लग जाते हैं, जिसे समूहन बचत, एंग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। एंग्लोमेरेशन यानी समूहन, एक ही जगह कई उद्योगों को लग जाना। और ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़े औद्योगिक समूहन भी स्थापित हो जाते हैं, जो एक औद्योगिक प्रदेश का रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत के अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूसरे देश से व्यापार पर आधारित था, जिसके कारण बंदरगाह के किनारे मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में ही स्थापित किए गए थे, और जिसका परिणाम यह हुआ कि एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया। और एक ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड से घिरे थे। अब ये प्रश्न आएगा कि पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड क्या है। तो अगर मान लिया जाए कहीं उद्योग लगता है और उसके आसपास के जो कच्चे माल उत्पादन करने वाले क्षेत्र होते हैं, जिन कच्चे मालों का उत्पादन उस उद्योग में किया जाता है, तो वो पूरा प्रदेश एक उस उद्योग के लिए पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड कहलाता है। इस ग्राफ में जो दिया गया है नीचे रेखा चित्र, इसमें उद्योग बाजार संबंध को दिखाया गया है। इसको ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले है कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए निवेश की जरूरत होती है, और निवेश में क्या होगा, कच्चा माल। निवेश अर्थात इनपुट, कच्चा माल और उसके घटक। ये घटक क्या क्या होंगे जिससे उत्पादन होगा। तो किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में उत्पादन के लिए 4 घटक होते हैं, और ये प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का घटक कंपोनेंट्स नहीं है। ये आर्थिक क्रियाकलाप के उत्पादन के घटक हैं या नहीं हैं, यह सबके बारे में लिखना रहेगा। तो उत्पादन के घटक होते हैं भूमि, लैंड, श्रम, लेबर,
पूंजी कैपिटल और उद्यमी इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है? तो ये चारों उत्पादन के घटक हैं और जिनके बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे भूमि के बदले में रेंट मिलता है, श्रम के बदले में वेजेज मिलता है, मजदूरी मिलती है, पूंजी के बदले में जो पूंजी लगता है, कैपिटल लगता है, उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और उद्यमी जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको, जो ये सारे कार्य को करता है, प्रॉफिट मिलता है। तो उत्पादन के 4 घटक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहलाता है। ये सारा चीज क्या कहलाता है? जब इतने चीजों को इन्वेस्ट करेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये परिवहन साधन द्वारा कहाँ पहुंचेंगे? जहां उत्पादन केंद्र है, अर्थात कारखाना है, फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री में क्या होगा? माल तैयार होगा, यानी प्रोडक्ट तैयार होगा, उत्पाद तैयार होगा। और ये उत्पाद फिर परिवहन साधन द्वारा कहां पहुंचेंगे? बाजार में, मार्केट में। और मार्केट से क्या फिर मिलेगा? पूंजी की प्राप्ति होगी, कैपिटल की प्राप्ति होगी। और यहाँ देखिए दोनों ओर एरो लगा हुआ है, अर्थात ये पूंजी से ही इन निवेश और उत्पादन के घटक को तैयार करेंगे, और इसी पूंजी पूंजी जो बाजार से हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से उद्योग बाजार का एक संबंध है कि बाजार से इन पदार्थों को प्राप्त करते हैं, फिर निवेश करते हैं और उत्पाद को फिर बाजार में ले जाते हैं, और दोनों ओर से पूंजी यानी कि पैसा सर्कुलेट होता है, बाजार में भी और निवेशक के पास भी, निवेश साधनों के पास भी। तो इस तरह से ये एक चक्र बनाता है। किसी उद्योग की अवस्थिति, लोकेशन का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत, अर्थात जहां उत्पादन लागत कम होगा वहीं उद्योग लगेगा। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है। इस चित्र में हम देख रहे हैं उद्योग की आदर्श अवस्थिति, आइडियल लोकेशन क्या हो सकता है, उद्योग कहाँ लग सकते हैं, कारखाना कहाँ लगेंगे। तो ये उद्योग की स्थापना का केंद्र देख रहे हैं, सेंटर देख लें अगर मान लें इसे, तो उस स्थान पर जहां कच्चा माल प्राप्त करने का लागत कम होगा, कच्चा माल प्राप्त होगा, वहां लगेगा। उस स्थान पर जहां उत्पादन की लागत, यानी उत्पादन जो अन्य साधन है उसका लागत कम होगा, वहां लगेगा। उस स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी जहां सरकारी नीति सहयोग करेगी, निर्णय लिया जाएगा और उत्पादित वस्तुओं को वितरित करने में, अर्थात बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, वही उद्योग की स्थापना होगी। और वह स्थान सबसे आदर्श स्थान होगा, लोकेशन सबसे आदर्श लोकेशन होगा किसी उद्योग की स्थापना का। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा विनिर्माण क्या है, उद्योग क्या है, विनिर्माण का क्या महत्व है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है भारत में, और किसी उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श परिस्थिति क्या क्या हो सकती है, जिसको हम लोगों ने 2 ग्राफ के माध्यम से भी समझा। और इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि इस भाग से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले भाग में हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।